भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 23। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। देखिए, अर्जुन शुद्ध बुद्धि के प्रतीक हैं। शुद्ध मन जो देखना शुरू कर रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि दुर्योधन को मैं साफ साफ, या उसके साथ में जो भी खड़े हैं हित चाहने वाले ये राजा लोग, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। जैसे हमारी शुद्धतम बुद्धि जो है वो जान जाती है कि ये अहंकार है और कुछ नहीं है। ये जो हम मैं करते रहते हैं हमेशा, ये जो मैं की वृत्ति होती है हमारे भीतर, इसको हम साफ साफ देख लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और अहंकार ही जड़ होता है, वहीं से शुरुआत होती है सारे भ्रमों की। अहंकार आखिरी दीवार भी होता है कि नहीं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और फिर आत्मा। हालांकि शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझाने के तात्पर्य में हमें शब्द कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। वरना देखा जाए तो जिसकी हम बात करने की इतनी चेष्टा करते रहते हैं, ये सब तो मौन में घटता है, बल्कि ये सब तो मौन ही होता है। शांति का ही दूसरा नाम आत्म है, आनंद का ही नाम आत्म है, तो उसको आप आनंद भी कह सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और फिर आनंद। तो आनंद को हम नहीं देख पाते हैं, अपने भीतर महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार में जीते हैं। तो अहंकार आखिरी दीवार होती है जिसको हमें गिराना होता है। तो एक शुद्ध बुद्धि वाला जो चित्त होता है, वो ये देख लेता है, वो ये जानना शुरू कर देता है कि जो ये युद्ध है भीतर भी और बाहर तो है ही। इसीलिए ये सब जो कार्यक्रम हम करते हैं, आत्म जागरण का, स्व जागरण का, अहंकार जागरण का। आत्म जागरण से अर्थ नहीं कि आत्मा जग जाती है, ये बड़े गलत शब्दों का प्रयोग तक हमने सुना है। वो तो पहले से ही जगी होती है, बस हम सोए हुए होते हैं। हम जीवन के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। हम दुर्योधन बुद्धि, अहंकार को नहीं जानते हैं, बहुत अस्वीकार करते हैं। परंतु जो साथ साथ चल रहा है वो जान जाएगा। तो 23वां श्लोक है, पहला अध्याय। वो कहते हैं मैं देखूंगा। बहुत सुंदर इच्छा हम अपने भीतर प्रकट करते हैं, और हम में से कई सफल भी होते हैं देखने में।